बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के तारीख़ी जलसे पर भी बात करेंगे और वो लोग जिस पर तनकीद कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के जलसे के बारे में। हैरान कुन बात है कि जलसा दिखाना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाना नहीं है, लेकिन फिर लोग कितने थे, क्या हुआ, इस जलसे के हवाले से क्या बातें की जा रही हैं और इस जलसे ने क्या बदल डाला है तहरीक इंसाफ के लिए, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले इसके अलावा जो बड़ी खबर बनी हुई है हुकूमती हलकों में, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा हलचल मची हुई है, वो है शमा जुनेजो साहिबा का अब अपना बयान कि किसने उनको कहा आए साथ, किस तरह से वो काम कर रही थी, किसके लिए काम कर रही थी। और ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में तो उन्होंने जो कह दिया है, ख्वाजा आसिफ साहब को तो उन्होंने बहुत बड़ा झूठा और ये कहें कि दगाबाज कहें, जो भी कहें, वो सब उन्होंने उनको साबित कर दिया है सब कुछ लिखकर। ये शमा जुनेजो साहिबा ने एक्स पर पोस्ट की है। ये अगर किसी को नहीं पता अब तो मैं थोड़ा सा बता भी दूं कि शमा जुनेजो साहिबा वही खातून है जिनके बारे में सब पूछ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सीक्रेट फाइल्स तक कैसे रसाई हासिल कर सकती हैं, ये ब्रिटिश नेशनल हैं और ये किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स तैयारे में चली गई, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा कैसे बन गई। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने नया काम छेड़ दिया, वो कहते हैं मैं इसको जानता ही नहीं, जबकि इनके साथ उनकी तस्वीरें, उनके साथ बैठना। अब ये खातून ने ये अपना कार्ड भी साथ शेयर किया है कि शमा परवीन पाकिस्तान एडवाइज़र 30 सितंबर 2025 जो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए जारी हुआ। और फिर इन्होंने ये देखिए, ये तस्वीर भी ख्वाजा आसिफ के साथ खुद ट्वीट की है और यही वो लिबास है जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठी भी हुई हैं जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब कर रहे हैं। तो हर कोई इनको डिनाई करता रहा, मिनिस्ट्री भी, कि नहीं ये तो हमारी तरफ से नहीं गई, पता नहीं किस तरह चलेंगी, पता नहीं किस तरह चलेंगी। तो अब उन्होंने सारा जवाब दे दिया है कि मैं किस तरह गई। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी आ गए, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का भी उन्होंने बता दिया है रोल सारा, और इसहाक डार साहब भी। कोई मानने को तैयार नहीं है कि जी शमा जुनेजो हमारे साथ थी या हमारे कहने पर गई, लेकिन उसने सबके ही पोल खोल दिए हैं। लिखती हैं, मैं पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहब के लिए काम कर रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उन्होंने मेंशन भी किया है, टैग किया है, सीएम शहबाज। मैं पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ के लिए काम कर रही थी। पाक भारत जंग के दौरान मेरे पॉलिसी ब्रीफ्स, एडवाइस और पॉइंट्स सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा और महफूज है। मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर लिखने का टास्क दिया और ख़ुद वफ़द का हिस्सा बनाया। शहबाज शरीफ साहब ने खुद इनको हिस्सा बनाया, खुद इनको टास्क दिया। तो बरह रास्त शहबाज शरीफ साहब हैं जी, किसी और से ना पूछें, शहबाज शरीफ से पूछें कि इस खातून को, ब्रिटिश नेशनल को सीक्रेट फाइल्स तक रसाई कैसी मिले, ये कैसे शामिल हुई। उन्होंने नाम दे दिया कि शहबाज शरीफ ने हिस्सा बनाया जी। मेरा नाम बाकायदा एडवाइज़र के तौर पर शामिल किया गया और मेरा सिक्योरिटी पास भी इसी हवाले से इशू किया गया। मैंने उनकी टीम के साथ मिल के दिन रात काम किया। मैंने उनके साथ सफ़र किया। ये उन शहबाज शरीफ हैं, उनके और टीम के साथ एक ही होटल में क़याम किया। उनकी बिल गेट्स जैसी अहम तरीन साइड लाइन मीटिंग्स का हिस्सा बनी और जिनकी फुटेज टीवी पर भी आई। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म साहब के पीछे मैं और इसहाक डार साहब बैठे हुए थे, जिनकी मिनिस्ट्री ने मेरे बारे में ट्वीट किया कि मैं वफ़द का हिस्सा ही नहीं। इसहाक डार मेरे साथ बैठे हुए थे और इसहाक डार की मिनिस्ट्री कह रही है, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा की मिनिस्ट्री कह रही है नहीं नहीं नहीं, शमा जुनेजो तुम्हारा ऐसे नहीं थी, जबकि वो मेरे साथ बैठे हुए, इसहाक डार खुद वज़ीर ख़ारजा। इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे प्रोटोकॉल टीम वाले AI कॉन्फ्रेंस में ले गए, जहां ख्वाजा आसिफ के पीछे बिलाल और मैं सारा वक्त ना सिर्फ साथ बैठे रहे बल्कि बिलाल नई तकरीर भी लिखते रहे। इस तकरीर के बाद हमने मिलकर चाय पी, गाड़ी के इंतजार में 40 मिनट साथ बैठे। ख्वाजा आसिफ और ये खातून चाय साथ पी चुके, 40 मिनट साथ बैठ चुके, दोबारा तस्वीरें ले चुके जो इन्होंने शेयर की हैं, और एक ही कार में तीनों साथ वापस होटल में आए। ख्वाजा साहब यानी ख्वाजा आसिफ साहब कार में पीछे मेरे साथ ही बैठे थे, ये खातून बता रही हैं। कर लो बात। आखिरी दिन वज़ीर आज़म की तकरीर के वक्त भी मैं सबके साथ अक़वाम मुत्तहिदा में थी, जहां ख्वाजा आसिफ मेरे सामने बैठे हुए थे और हम सब ने मिलकर वज़ीर आज़म के लिए तालियां बजाईं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी खातून कौन है? वज़ीर आज़म की तारीख़ी तकरीर सिर्फ मेरी लिखी हुई नहीं थी, हम सब के टीम वर्क का हिस्सा थी और हम सब की मेहनत शामिल थी। मेरी वापसी की फ़्लाइट भी पहले ही तय थी और मुझे मिशन प्रोटोकॉल वाले ख़ुद एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आए। अब ये बात आ रही है कि इनको वापसी पर शहबाज शरीफ के जहाज़ में नहीं बिठाया गया, एयरफोर्स वन में नहीं बिठाया गया, तो उसका वो जवाब दे रही है जी मेरी कहीं और तय थी फ़्लाइट पहले ही। अब ख्वाजा आसिफ ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं और किस एजेंडे के तहत अपनी हुकूमत के एक तारीख़ी दौरे को बदनाम कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म साहब को उनसे पूछना चाहिए। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जवाब दे, मैं क्यों, क्योंकि उनकी अथॉरिटी चैलेंज हुई है, मेरी नहीं। तो जी अब ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ ये मामला सुलझाएँ
ये खातून क्या है, किस तरह से है, क्योंकि सवाल ये पूछा जा रहा है, इस खातून ने ख़ुद लिखा था कि मुझ तक सीक्रेट फ़ाइल्स भी पहुंची हैं, सीक्रेट फ़ाइल्स मेरे पास हैं, इसलिए मैं घर नहीं ले जा सकती, होटल में साथ ही रह रही हूँ। तो एक गैर मुल्की शहरी को जो किसी भी तरह सरकारी हुदा नहीं रखती, उनको सीक्रेट फ़ाइल्स तक रसाई देना एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। सीक्रेट फ़ाइल्स का मतलब ही सीक्रेट है, उसमें बहुत सी बातें सीक्रेट हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाके क्या कहना है, किस बुनियाद पर कहना है, सीक्रेट फ़ाइल्स में भारत के हवाले से क्या है, क्या क्या हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, अमेरिका के साथ क्या बात होनी है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। सीक्रेट फ़ाइल सीक्रेट्स हैं, उसमें सीक्रेट कुछ भी हो सकता है, और किसी गैर मजाज शख्स से वो शेयर करना कानूनन जुर्म है। ये असल साइफ़र लीक वाली जो कहानी थी ना, जो इमरान खान पर जाली मुकदमा बनाया गया था, ये असल बनता है, ये असल मुकदमा बनता है, मैं आपको बता दूं, जिसमें आप अब सब कुछ सामने है, ओपन एंड शट केस है, सारी कहानी सबके सामने है। और ये बात अतर काज़मी साहब कह चुके हैं जी कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्समैन से मैंने पूछा और उन्होंने बता दिया है कि जी इस खातून को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मिशन के कहने पर कार्ड जारी हुआ था। आगे ये कहाँ बैठी है, किधर इसको बिठाया जाता है, ये पाकिस्तान का मिशन जाने, हमारे से लेना नहीं है, लेकिन उनके कहने पर ये कार्ड जारी हुआ था। जो कह रहे हैं जी किस तरह आ गई, कहाँ से आ गई, ऐसे नहीं होता, कोई एक गैर मुतल्लका शख्स भी वहाँ नहीं बैठ सकता। तो अब आप सोचिए ज़रा कि ये सब क्या हुआ है, परमिट भी इशू हुआ, तस्दीक भी हो गई, तो अब खातून भी बीच में आ गई है, ख़ुद भी बता रही है कि शहबाज शरीफ का क्या रोल था, ख्वाजा आसिफ का, इसहाक डार का, सबके उन्होंने पोल खोले हैं। अब जलसे पर आ जाइए जी। पीटीआई कारकुनों को सब समझ आ रहा है, मरवत की तस्वीर, शेर अफजल मरवत की तस्वीर हटवा दी, अली मोहम्मद से कप्तान की ट्वीट रीट्वीट का पूछते रहे, अली मीन की तकरीर सुनने को तैयार ना थे, बाकी लोग सोच रहे उन्होंने कहाँ खड़े होना है। समीना पाशा साफ़ी लिखती हैं, ये जलसा गाह का एक मंजर था कि जहाँ शेर अफजल मरवत की तस्वीर लाने पर कारकुन गम और गुस्से का इजहार करते हुए फ्लैक्स को उल्टा करवा रहे थे। कारकुन का कहना था शेर अफजल मरवत पार्टी से निकाला जा चुका। तो ये स्ट्रेंथ है तहरीक इंसाफ की कि उनके कारकुन की चलती है। तो जनाब ये पहला नतीजा तो ये है कि तहरीक इंसाफ में कारकुनों की सतह पर किसी गद्दार की अहमियत नहीं है, वो उसको गद्दार करार देते हैं, उनकी कोई जगह नहीं है। ये अब जमात लीडर है और फिर कारकुन हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, ये डायरेक्ट काम है। और वाहिद जमात है पाकिस्तान की कि जिसके कारकुनों की वजह से इस जमात के बड़े बड़े लीडरों को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ती है। ये बात बड़ी वाज़ेह है। अनीक नाजी साहब नून लीग के करीब भी रहे, इनकी चीज़ों को भी समझते हैं, वो भी, और एक और सहाफ़ी भी, उनकी भी बात करेंगे। वो अब मेहदी हसन की तारीफ़ें भी कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ की बद तारीफ़ी भी कर रहे हैं। मेहदी हसन के सामने ना बोला जा रहा था, ना आंखें उठाई जा रही थी, ना देखा जा रहा था, और सिर्फ झूठ। ये शख्स 2018 में भी हारा और 2024 में भी हारा, अपने काले राबतों की वजह से असम्बली में पहुंचा। अनीक जाजी साहब बरस पड़े हैं ख्वाजा आसिफ पर कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं। बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया खाजे की। आप उसमें शक्ल देखकर सुन ना बोला जा रहा है, ना आंखें उठा के देखा जा रहा है, ना इसकी अंग्रेजी को नहीं की, मतलब कि क्या क्या इंग्लिश बोलनी है। और फिर झूठ, सबसे बेहतर झूठ, मार मार के मेहदी हसन ने गंजा कर दिया, किसी काबिल नहीं रहने दिया उसने इस शख्स को। मुझे ख्वाजा आसिफ से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना दुश्मनी है, ना दोस्ती है, कुछ नहीं है। मेरा मसला यह है कि तुम इस वक्त एक आदमी जो वजीर दिफा है, लेकिन उसने ख्वाजा से कंट्रीब्यूट नहीं किया ना, उसने डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान कंट्रीब्यूट किया। जाके से सारा वो जो पाकिस्तान को चार वो इज्जत नहीं थी, उसको भी चलाने जाके फाड़ फूट करके क्या गया। इसकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई। एक हारा आदमी 2018 में भी हारा, 2024 में भी हारा, अपनी काले रवाबित के बायस और काले माजी के बायस। जिस तरह भी ये पहुंचा सभी में पहुंचा, उसको हजार देके बैठ गया। अब चुप करके बैठ जा, ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि मैं अपनी ऑफिस ऐसी नहीं ले रहा, चुप करके बैठ जा। नहीं, मेरे से कुछ नहीं देना, ख्वाहिश दिल तो बचा है। कह रहे जी मेरी सियासी आखिरी इनिंग्स है, कहते हैं तो चुप करके बैठ जा जब तू कह रहा है कि जी आखिरी इनिंग्स है। लेकिन बड़ी ख्वाहिश थी कि इंटरव्यू देना था, तो झुकते भी और सारा कुछ चलाने की कोशिश की, बहुत मार पड़ी, गंजा कर दिया मार मार के। यही नहीं, जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जो कहते हैं जी नून लीग के बड़े करीबी साफ़ी हैं, मेहदी हसन ने कोई पीटीआई का रिसर्चर रखा हुआ था। ये माज़रत मेरी हंसी निकल रही है कि पीटीआई का रिसर्चर मेहदी हसन दुनिया का माना हुआ जर्नलिस्ट, डिबेटर, किताबें भी लिख चुका है,
हाउ टू विन एवरी आर्गूमेंट, कहते हैं जी पढ़ने के लायक है वो किताब। मेहदी हसन ने कोई पीटीआई का रिसर्च रखा हुआ था जिसने इसे सवाल बनाकर दिए। ख्वाजा आसिफ को अंदाज़ा नहीं था कि इसकी तैयारी बहुत अच्छी है या इसने किसी पीटीआई के बंदे से बाकायदा तैयारी की है। अरे वाह, पीटीआई के बंदे अब मेहदी हसन को तैयारी करवा रहे हैं, सुन लें। उस इंटरव्यू में मेहदी हसन ने अपनी प्रोफेशनल स्किल से ख्वाजा आसिफ को आउट क्लास किया है। उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उसका काउंटर क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड था। और ख्वाजा आसिफ साहब को शायद अंदाजा नहीं था कि उसकी तैयारी इतनी ज्यादा है या उसने किसी पीटीआई के बंदे से बाकायदा तैयारी की है। लेकिन अमेरिका के एक एंकर को पाकिस्तान पीटीआई की छोटी छोटी सियासत का भी इल्म था। मेरे ख्याल में ही वाज वेरी वेल ब्रीफ्ड। उसने कोई रिसर्चर पीटीआई का रखा हुआ था जिसने उसको सवाल बना के दिए हैं और ख्वाजा ले जी, रिसर्चर को पीटीआई का था जिसने सवाल बना कर दिए हैं। ये जी अब हो रहा है, चर्चे शमा जुनेजो साहिबा के हैं और ख्वाजा आसिफ साहब के हैं और इंटरव्यू के हैं और अब असल कहानी ये बन चुकी है इस वक्त। तो इन्होंने तो कहना था कि जी तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हुआ है, फ़लाँ हुआ है, उधर कुछ कहना था, लेकिन अब मसला उनका ये है कि जलसा तो नाकाम नहीं हुआ। जो कहते थे कि जी जलसे में ये मसाइल हैं वो मसाइल हैं, उन्होंने जलसा दिखाया तक नहीं। कोई और जमात जलसा कर ही नहीं सकती, और जो कर सकती है उसमें कीड़ी निकालने की कोशिश की, मगर जलसा उनका बहरहाल कामयाब हो गया। और इन्होंने जिस चीज़ को कामयाबी दिखाना था, यूएन जनरल असम्बली में शहबाज शरीफ, उनका इजलास, ये कर दिया वो कर दिया, वो सारा ठुस हो गया इन चक्रों में। और जितना इसको ये मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं उतना वो गंद ज़्यादा फैल रहा है। शमा जुनेजो साहिबा ने अब आकर तो सारे पोल ही खोल दिए। अल्लाह हाफ़िज़।